अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान की तब्दीली के बाद अभी तक डिबेट जो है ना वो जारी है और आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब ने, मिसबाह-उल हक साहब ने इसके ऊपर बात की, बासित अली साहब ने इस पर बात की। सबकी मुख्तलिफ राय है, लेकिन बासित अली साहब ने तो खैर ये बोला कि पाकिस्तानी टीम के अंदर रिफ्ट जो है वो अब ख़त्म हो जाएगी। मिसबा कहते हैं कि जी शाहीन को भी गलत हटाया गया था, बाबर को भी गलत हटाया गया था और अब शाहीन को भी गलत हटाया गया है, और प्लेयर्स के दिल के अंदर वो बात रहती है जो उनके साथ इस तरह का वाक़या पेश होता है। ये मिसबा का बयान है। राशिद ने सबसे इंटरेस्टिंग बात की है। राशिद लतीफ़ ने यह बात की है कि बाबर आज़म ने शाहीन अफरीदी से बदला ले लिया है। ये उन्होंने स्पेसिफिकली जुमला बोला है कि बाबर आज़म का बदला जो था उसने बाबर ने चुका दिया है। राशिद जिस जुमरे में बात कर रहे थे वो ये कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के बाद बाबर को हटा के शाहीन को कप्तानी देने का फ़ैसला किया था, तो तब शाहीन ने ना बाबर से मशवरा किया, न रिजवान से मशवरा किया, ना अपने साथी प्लेयर्स को एतमाद में लिया और भाग के जाके कप्तानी को कबूल कर लिया और बाबर की उसने सिचुएशन को चेक नहीं किया। अब जब बाबर को कप्तान बनाया गया है तो फिर बाबर ने भी जाके शाहीन एक हफ़्ते के कप्तान बने और बाबर ने भी कप्तानी कबूल कर ली, तो बाबर ने उनसे बदला ले लिया है। और राशिद को ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये जो कप्तान की तब्दीलियां हुई हैं इससे कल्चर तबाह हुआ है और इसका पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नुकसान होगा अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप नहीं जीतता वेस्ट इंडीज़ के अंदर। ये राशिद को लगता है कि अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप नहीं जीतता तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम एकदम से धड़ाम से नीचे गिर जाएगी और इस टीम का शराजा बिखर जाएगा। ये उनके अल्फाज थे। अब मैं भी इस कप्तानी की कंट्रोवर्सी को एक अरसे से फॉलो करते चला रहा हूँ, लेकिन ये हमारे वो साबिक क्रिकेटर्स हैं जो कि ड्रेसिंग रूम का माहौल जानते हैं, ये ड्रेसिंग रूम की सिचुएशन को जानते हैं। और हम जर्नलिस्ट हैं लेकिन हम ड्रेसिंग रूम के माहौल को, क्योंकि साफ सारे प्लेयर्स की जो फीलिंग होती है वो प्लेयर्स ही बेहतर अंदाज में जान सकते हैं, बता सकते हैं। तो हम वो ड्रेसिंग रूम की जो फीलिंग है वो हम तो खैर नहीं उसको गैस कर सकते, लेकिन इस कप्तानी की कंट्रोवर्सी, इस कप्तानी की तब्दीली और ये जो सारी गेम चल रही थी एक अरसे से, मैं इसके साथ साथ इस स्टोरी को फॉलो कर रहा था। और आपको प्लेयर्स तक एक्सेस होती है, बोर्ड के ऑफिशियल तक एक्सेस होती है, तो आप वो अखज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जर्नलिस्ट जो है ना वो बड़ी महदूद किस्म की हमारी जो है वो पहुंच होती है और हम उस पहुंच के ऊपर सिर्फ ओपिनियन ले सकते हैं। और फिर आप जायज़ा लेते हो, अखज़ करते हो कि ये हो क्या रहा है, और फिर 90% चीज़ें वही होती हैं जो कि आप ऑब्ज़र्व करते हो और आपको पता चल जाता है। जब बाबर आज़म को नजम सेठी साहब ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ पिछले रमज़ान मुबारक में 3 T20 मैचेस की सीरीज़ के अंदर रेस्ट देने की बात की, और तब नजम सेठी साहब ने कहा था कि हम शाहीन को कप्तान बनाएंगे, क्योंकि वो शाहीन PSL जीता हुआ था, तो तब पाकिस्तान के अंदर आवाज़ें उठी और नजम सेठी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और कहना पड़ा कि बाबर ही हमारा कप्तान है, हम लोग सिर्फ अफ़गानिस्तान सीरीज़ में रेस्ट दे रहे हैं। तो ये तब से कप्तानी की साजिश चल रही थी कि बाबर आज़म को हटा के पाकिस्तान सुपर लीग में 2 टाइटल जीतने वाले कप्तान शाहीन अफरीदी को आगे लाना है। ये तब से कप्तानी को छीनने की कोशिश की जा रही थी। और ये ऐसा नहीं है कि ज़का अशरफ ने बाबर आज़म से नाराज़ होकर उसके बेटे के, ज़का अशरफ के बेटे के बाज़ लोगों के साथ ताल्लुकात थे और वो बाज़ लोग बाबर को नहीं चाहते थे। उस बुनियाद के ऊपर टारगेट ज़रूर किया गया बाबर को, लेकिन मैं कप्तान बन जाऊं की जो ख्वाहिश है ये बहुत अरसे से चली आ रही थी। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरफराज को कप्तानी से हटाया और बाबर को कप्तानी दी थी, तब बाबर ख्वाहिशमंद नहीं था। बाबर ना लाइन में लगा हुआ था, ना ही बाबर ये कह रहा था कि जी मैं परफेक्ट कैप्टन हूँ और मुझे मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिसबा का उस वक्त लॉन्च किया था, 3 जॉब्स दे के मिसबा को, हेड कोच की जॉब भी थी, बैटिंग कोच की जॉब भी थी, चीफ सेलेक्टर की भी जॉब भी थी, और एक नया सेटअप पाकिस्तान ने मुतारफ़ किया था। और फिर बाबर को पाकिस्तान ने लॉन्च किया था, बाकायदा फ़ोटोशूट करके बाबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम की स्टेयर्स के ऊपर और बाबर की वॉक करवाई गई, मीडिया के साथ बाबर का जो है ना उस वक्त एक मीटिंग कराई गई और बाबर का एक फ़ोटोशूट कराया गया था। तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर को लॉन्च किया था एज ए कैप्टन। लेकिन इस बार घात बड़ी अरसे से लगी हुई थी। और ये जो राशिद बात करते हैं कि जी बाबर ने बदला ले लिया है, बाबर ने बदला नहीं लिया, ये कुदरत ने बदला लिया है।
कुदरत ने बदला शाहीन से भी नहीं लिया है, कुदरत ने बदला उस क्रिकेट बोर्ड से लिया है जिस क्रिकेट बोर्ड ने बाबर को डिसरिस्पेक्ट किया था। और कुदरत ने ये बदला लिया है, वो जो बाबर को डिसरिस्पेक्ट किया गया था वो बाबर को वापस रिस्पेक्ट मिली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद चल के बाबर आजम के पास गया है। आप सभी लोग इस बात से एग्री हो ना, मैंने भी स्टोरी की, बाकी लोगों ने भी स्टोरी की, ये खबरें चली कि बाबर ने शराइत रखी। एक कप्तान वो होता है जो हाथ जोड़ के खड़ा होता है और कहता है कि जी बस मुझे कप्तानी चाहिए, मुझे दे दीजिए, चाहे मैं टीम का बेड़ा भी कर दूँ। एक वो कप्तान होता है जो कि बताता है कि यार आप लोगों ने माजी में भी ऐसे किया, तो ये चीज़ें ऐसे अगर आप करने को तैयार हैं तो तब मैं ये ड्यूटी करने को सर अंजाम दूँ, क्योंकि ये कप्तानी आसान चीज़ नहीं है। तो इसलिए बाबर आजम जो है उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने कुछ शराइत रखी थी कि इन चीज़ों को क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए, क्योंकि मोहसिन नकवी नए नए चेयरमैन बने हैं और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ब्यूरोक्रेट इस वक्त पीसीबी में जो अफसर बैठे हुए हैं, ये माशाल्लाह 3 साल के अंदर 5-6 चेयरमैनों को सल्यूट कर चुके हैं। वो जिन्होंने कप्तान बदले, वो जिन्होंने कप्तान वापस बनाए, वो जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, वो जो ब्यूरोक्रेट हैं अफसर, वो सबको सल्यूट करते हैं। मोहसिन नकवी भी नए चेयरमैन हैं। तो बाबर वाज द परफेक्ट पर्सन कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताता कि मसाइल क्या हैं और इन मसाइल को हमने हल कैसे करना है। तो अभी भी अगर लोगों को ये दुख और सदमा इस बात का है कि जी शाहीन के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, यार शाहीन को एक तो कप्तानी उस वक्त लेनी नहीं चाहिए थी, और ये नहीं हम कह सकते कि जी बना दिया है तो अब इसके ऊपर इन्हिसार कीजिए, क्योंकि उसकी कप्तानी की एबिलिटी और टेम्परामेंट वो हम सब ने देख लिया है। जो नंबर 4 के ऊपर, नंबर 5 के ऊपर खुद बैटिंग करने चला आ जाता है और सिर्फ इसलिए कि यार 2 छक्के मार दूंगा, जो कि गेम की सेंस होती है। ये वो तमाम फैक्टर्स देखे गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कप्तान बनाने के लिए। और दूसरा, शाहीन हमें एक्सप्रेस स्पीड के साथ विकेटें लेने वाला बॉलर चाहिए, वो स्ट्रगल करता हुआ बॉलर नहीं चाहिए जो कि कप्तानी के मसाइल की वजह से और बाकी 10 खिलाड़ियों को टैकल करने और गेम प्लान के अंदर लगा हुआ अपनी बॉलिंग पे तवज्जो दे, वो ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगा। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है। सो मेरा ख्याल है अब ये डिबेट बंद होनी चाहिए, लेकिन ये डिबेट बंद होने वाली नहीं है। आप पाकिस्तानी टीम का ऐलान होने दीजिए, आप न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ के मैचेस होने दीजिए, हार के साथ, जीत के साथ, फील्डिंग प्लानिंग के साथ, वो जो सारी चीज़ें हैं, ये डिबेट चलती रहनी है। और ये डस्ट वर्ल्ड कप के बाद राशिद सही कहते हैं कि ये जाके बैठेगी। अगर आप परफॉर्म अच्छा कर गए तो ठीक है, अगर आप परफॉर्म अच्छा ना कर सके तो ये डिबेट जो है ना, ये आसमान तक पहुंच जाएगी। चलो हम भी साथ साथ हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।